वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 4 साझेदारी का पुनर्गठन, रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और जहाँ पर पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपके सामने कुछ रिलेटेड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड के बारे में, और प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज जो है पूरा डिटेल में जो डॉक्टर एस.के. सिंह की बुक में फॉलो कर रही हूँ, उसमें जो दिया हुआ है उसके बेस पर पूरा जो दिया हुआ है पहले उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सारा कुछ करने के बाद तब हम लोग वाइट बोर्ड पे इसको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी, जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं ई कॉमर्स जोन में, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड नोटिफिकेशन, राइट। चलो हमारा टॉपिक क्या देखते हैं। कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय या कोष, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फिर फंड। इसका ट्रीटमेंट हल्का फुल्का हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में, बट यहाँ पे डिटेलिंग है। डिटेलिंग ये है कि 3-4 केसेस आपके सामने आएंगे, और वो 3-4 केसेस आएंगे तो उसके अनुसार आप जर्नल एंट्री कैसे करोगे, ट्रीटमेंट कैसे करोगे बेसिकली, ठीक है। और साथ ही साथ बेहतरीन तरीके से हम ये भी समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड क्या है एक्चुअली। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इसका आशय क्या है। जो भी कर्मचारी आपके फर्म में या कंपनी में काम करते हैं, उनकी क्षतिपूर्ति, उनकी जो भी क्षतिपूर्ति होगी, संचय यानी कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय, वह संचय यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वह रिजर्व है जो फर्म के लाभों में से कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति जैसे दुर्घटना के लिए के भुगतान हेतु संभावित दायित्वों को पूरा करने के लिए सृजित किया जाता है। यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फिर फंड एक ऐसा रिजर्व है जो कि फर्म के लाभों में से, जो भी फर्म का जो लाभ आता है, प्रॉफिट जो फर्म का आता है, उसमें से कर्मचारी के नाम से एक हम रिजर्व बनाते हैं, ठीक है। क्यों रिजर्व बनाते हैं? कल को मान लो कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ मिस हैपनिंग हो जाए कर्मचारी के साथ, तो अगर आप वो कर्मचारी आपके यहाँ काम कर रहा है, आपके फैक्ट्री में काम कर रहा है, और आपकी फैक्ट्री में कोई मशीन टूट कर उसके ऊपर गिर गई, या आपके फैक्ट्री में उसका कुछ हाथ पांव कट गया, या कुछ भी समथिंग हैपनिंग, कुछ दुर्घटना उसके साथ हो जाती है, तो वो तो काम करते करते क्षति उसके साथ हुआ है ना, तो वहाँ पे कंपनी और फर्म का कोई फ़र्ज बनता है, ठीक है। इसलिए उसको भुगतान करने हेतु एक संभावित, एक अप्रॉक्सीमेटली में, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कितना क्षति होगा, तो एक संभावित दायित्वों को पूरा करने के लिए ये रिजर्व बनाया जाता है, ठीक है। इसका आशय यह है कि भविष्य में कर्मचारी क्षतिपूर्ति की भुगतान की स्थिति उत्पन्न हो भी सकती है और नहीं भी। या अगर अब किसी को ये थोड़ी पता कि एक्सीडेंट हो ही जाएगा, हमने रिजर्व बना दिया कि अगर मान लीजिए साल भर के लिए हमने रिजर्व बना दिया कि चलो 10,000 हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना दिया, 10,000 रुपीज़। अब ज़रूरी नहीं है कि उस साल कोई दुर्घटना हो ही जाए, दुर्घटना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति में संबंधित दावे यानी कि क्लेम कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय से अधिक, कम या बराबर हो सकते हैं। आपको मैं बता दूं, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है यहाँ पे, दिस लाइन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एक्चुअली एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आता है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन जो बेसिकली होता है, मैं यहाँ पे हाइलाइटर लगा देती हूँ, क्लैरिटी आ जाएगी। एग्ज़ाम में जो होगा, जो वर्कमैन कंपनसेशन जो रिज़र्व है आपका, सिचुएशन कभी कभी ऐसा होगा कि जितना आपने रिज़र्व बनाया है उससे ज़्यादा आपको क्षति हो गई, ठीक है। एक ऐसा सिचुएशन हो गया। कभी ऐसा सिचुएशन होगा कि जितना आपने बनाया है रिजर्व उससे आपको कम क्षति होगा, ठीक है। और या कभी कभी लकली ऐसा होगा, जितना आपने रिजर्व बनाया है उतने ही के बराबर में आपको क्षति होगी। तो इसी को बेसिकली हमको पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है आगे, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के समय कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय का व्यवहार। क्यों? देखो, या तो पुराने पार्टनर आपस में रिकन्स्टिट्यूशन करेंगे, है ना, या तो पुराने पार्टनर आपस में रिकन्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक, चेंज करेंगे अपने प्रॉफिट जो उनकी शेयरिंग रेशियो होती है, या फिर कोई नया पार्टनर आता है, तो वैसी स्थिति में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट
ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको करना है एज पर क्वेश्चन जो बोलता है उसके अनुसार। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी था कि अगर क्लोज नहीं होगा तो क्या करेंगे, अगर क्लोज करना है परमानेंटली तो क्या करेंगे। ठीक है ना, तो वो हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे बोल रहा लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन जब होती है उसके समय कर्मचारी की क्षतिपूर्ति संचय का व्यवहार यानी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे उसको स्टडी करेंगे। 3 केसेस है, बहुत सिंपल है, क्लियर हो जाएगा। चलो नंबर 1, यदि कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के विरुद्ध कोई क्लेम न हो, इफ़ नो क्लेम, पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन सब इंपॉर्टेंट है, इफ़ नो क्लेम कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्ट, मतलब कोई क्लेम इस साल आया ही नहीं, आपने रिजर्व बना के रखा था, आपने रिजर्व बना के रखा था। आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहाँ रहता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, राइट। और आपका ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है लायबिलिटी साइड में है, तो इट्स वेरी सिंपल, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ओके, अब क्या है कि कोई क्लेम नहीं आया, ठीक है, इस वर्कमैन कंपनसेशन को लेकर, मतलब कोई दुर्घटना नहीं हुई तो कोई क्लेम नहीं आया। तो इस स्थिति में इस संचय की राशि को साझेदारों की पूंजी खाते में पुराने लाभ विभाजन अनुपात में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस लाइन पर बहुत ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्लेम नहीं आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को लेकर के, तो जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके ओल्ड रेशियो में उस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आप बांट दीजिए। तो क्यों बांट रहे हैं, बांटने की वजह क्या है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किससे बनाई जाती है, प्रॉफिट से बनाई जाती है। जो फर्म का प्रॉफिट होता है उसी से बनता है ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो जबकि कोई दुर्घटना जब हुई नहीं है तो उस वर्कमैन कंपनसेशन जो अमाउंट यानी कि रिजर्व जो बनाया गया था उस पर किसका अधिकार है, ऑब्वियसली पुराने पार्टनर्स का अधिकार है ना। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, क्योंकि क्लोज हो रहा है अकाउंट, ठीक है। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट पहले से क्या था, कौन सा बैलेंस होता है, ये क्रेडिट बैलेंस होता है। इसको हमें क्लोज करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको डेबिट करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और किनको देने जा रहे हैं, पार्टनर्स का खाता में जाएगा। अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो करंट, अगर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स की पूंजी यहाँ पे बढ़ गई, इनकम बढ़ गई, समझ में आ रही है बात। तो बिंग द, इसीलिए इसको क्या कर रहे हैं, क्रेडिट करेंगे। बिंग द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आप नरेशन लिख दोगे। ओके, पहला वाला आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। अब दूसरा, सेकेंड नंबर क्या बोलता है, यदि कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए दावे विद्यमान हो, इफ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एग्जिस्ट, यहाँ पर क्लेम एग्जिस्ट कर गया है, ऐसी स्थिति में 3 परिस्थितियाँ होंगी। कितनी परिस्थितियाँ होंगी, 3 परिस्थितियाँ होंगी। 3, ध्यान देना, ये तीनों आपके माइंड में अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों में से कोई एक तो पक्का एग्ज़ाम में आएगा, 110% गारंटी, कोई ना कोई एक पक्का एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। नंबर 1 क्या बोलता है, यदि क्लेम की राशि कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय से कम है। ध्यान देना, क्लेम की जो राशि है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से क्या है, कम है। इफ़ द क्लेम इज़ लोअर दैन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कहने का मतलब है आपने जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया था, सपोज आपने 10,000 रुपये का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया था और क्लेम आता है 8,000 का या क्लेम आता है 5,000 का, कम आया। क्लेम की राशि को क्या करेंगे, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। अगर कल को 5,000 क्लेम आया तो उसको किस खाता में आप डालोगे, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, क्योंकि उसको देना है ना कर्मचारी को। अथवा दावे के बराबर राशि कर्मचारी क्षतिपूर्ति खाते में छोड़ दी जाती है और शेष राशि को साझेदारों की पूंजी खाते में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में क्रेडिट कर दिया जाता है, ठीक है।
अथवा यहाँ पे बोल रहा है या तो आप प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, या अथवा जो दावे के बराबर जो क्लेम जो राशि है उसको कर्मचारी क्षतिपूर्ति खाते में छोड़ दीजिए, ठीक है ना। और शेष राशि को क्या करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या करना है, ओल्ड रेशियो में बांट देना है और उसको मतलब क्रेडिट कर दिया जाना है, ठीक है। संक्षेप में एक्सेस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ओवर द क्लेम को साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है। मतलब जैसे कि मैंने बोला ना कि 10,000 का तुमने रिजर्व बनाया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया था, बट क्लेम 5,000 का आया, क्लेम तो कम आया, तो जो 5,000 एक्सेस बचा हुआ है वो पार्टनर्स के खाते में आप डाल दीजिए, ठीक है। अब इसकी जर्नल एंट्री देखोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करना है हमको, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे, पूरा जो अमाउंट है जो भी बनाया था 10,000 का करेंगे। 2 प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, किसको आपको, अब तो यहाँ पे क्लेम आ गया ना, तो क्लेम वाले खाते में आपको ट्रांसफ़र कर देना है और जो बचा हुआ है उसको पार्टनर्स कैपिटल और या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट में डाल देना है, बांट देना है, ठीक है। बिंग द अमाउंट ऑफ क्लेम ट्रांसफर टू लाइबिलिटी एंड द बैलेंस टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। ये जो नीचे वाला जो दिया हुआ है मैं आपको बोलूँगी कि इसको इग्नोर करो, नो नीड टू स्टडी, आप इसी को फॉलो कीजिए। ये जो जनरल एंट्री है ना इसको फॉलो करो, इसमें फिर कंफ्यूज हो जाओगे, समझ में आई ये बात। तो और के बाद जो इसको छोड़ दो, इस पर ध्यान दी, इसलिए मैं इसको समझाऊंगी भी नहीं, लिव इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो सेकेंड नंबर, अपने को कंसेप्ट क्लियर करना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा जाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि क्लेम की राशि यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से अधिक हो, इफ़ द क्लेम इज़ हायर दैन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब आपने 10,000 बनाया था रिजर्व, क्षतिपूर्ति हो गई, क्लेम हो गई कितने की, 12,000 की, या मान लो 15,000 की, ज़्यादा आ गया आपके सामने, क्लेम क्या है, ज़्यादा आ गया, तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे, ऐसी स्थिति में कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तथा संचय की राशि से क्लेम की अधिकता वाली राशि को प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में या फिर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में, इनमें से कोई भी खाता बना दो, प्रोविज़न वाला बना दो या फिर क्लेम वाला बना दो, ट्रांसफ़र किया जाता है। ध्यान रहे संचय की राशि से क्लेम की अधिकता अर्थात अमाउंट इन एक्सेस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पूर्ण मूल्यांकन खाते यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट किया जाता है। मैं पढ़ाऊंगी रीवैल्यूएशन क्या होता है, ठीक है, डेबिट किया जाता है क्योंकि यह एक प्रकार की हानि है, ये एक लॉस ना है जिसे साझेदारों द्वारा वहन किया जाना है। कहने का मतलब है, देखो तुम जो पार्टनर्स थे उन्होंने जो फर्म्स में बैलेंस शीट में ये बोलकर बनाया कि लगभग मान के चलो कि हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 बनाते हैं, ठीक है। अब किसी को मालूम थोड़ी था कि जो दुर्घटना होगी उसमें जो क्षति जो हो रही है उसकी अमाउंट 10,000 से बढ़ जाएगा, तो यहाँ तो बढ़ गया, मान लो यहाँ 15,000 बढ़ गया, यानी कि कितना बढ़ गया, 5,000 बढ़ गया, एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो आपने तो खाता में जो बनाया था बैलेंस शीट में एक रिजर्व जो बनाया था वर्कमैन कंपनसेशन के नाम से, तो आपने 10,000 बनाया था ना, आपने तो 10,000 बनाया था, लेकिन यहाँ तो क्लेम 15,000 का आ गया, तो जो 5,000 जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो पार्टनर्स को बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके लिए क्या हो गया, लॉस हो गया, क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको क्या करना है, डेबिट करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट क्यों करेंगे, आप अच्छे से जानते हो, जब भी एसेट बढ़ता है या एक्सपेंसेस होती है या लॉसेस होती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसकी जर्नल एंट्री देखोगे, एक सेकेंड, चलो आपको दिख रहा होगा जर्नल एंट्री। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर लेती हूँ, देखो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, जितना आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था उसको आपने डेबिट करना है, 10,000 था, 10,000 को डेबिट कर दिया। हम सब पढ़ेंगे न्यूमेरिकली, A to Z हम पढ़ाने वाले हैं। और जितना एक्स्ट्रा रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000
उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एंड टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 15,000। समझ में आई बात? आपको तो पूरा देना पड़ेगा ना, जो क्लेम आया है वो तो आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप जर्नल एंट्री करोगे। मैं फिर से बोलूँगी, जो नीचे वाला और करके है कृपया करके उसको ध्यान ना दें, ठीक है। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड क्या बोलता है, यदि क्लेम की राशि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बराबर हो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इसे तो रियल लाइफ में बहुत रेयर ही केस में होगा। इफ द क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अब किताब में दिया है तो पढ़ना है, मतलब आप खुद ही अपने आप से सोचो कि 10,000 का हमने रिजर्व बनाया, क्या 10,000 का क्लेम आएगा? ऐसा हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय को प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में क्या करेगी, हस्तांतरित करेगी। सिंपल सी बात है, कोई भी क्लेम है उसको हमको कहाँ पर ट्रांसफर करना है, प्रोविजन अकाउंट में, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में हमको ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। और ट्रांसफर करके खाता बंद कर दिया जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खाते में साझेदारों को बांटने के लिए कोई राशि बचती ही नहीं है। 10,000 का रिजर्व बनाया था, 10,000 का क्लेम आया तो कुछ बचा ही नहीं, तो फिर क्या बांटोगे? सिंपल है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करो, ठीक है। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट को क्या करो, क्रेडिट करो, ठीक है। बिंग द प्रोविजन मेड फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, आपने नरेशन लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 14, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, एंड उसके बाद व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।